नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि इससे संबंधित मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया है। जैसे फ्रेंड्स मैंने टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में अपने फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स आपसे मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर से जरूर जाकर फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताया था। उससे संबंधित फ्रेंड्स आज हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स आज भी कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इस वीडियो में लिए हैं, जो फ्रेंड्स आप हमारे कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे फ्रेंड्स से हमारे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना। ये फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स आज लिए हैं कि फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार या फ्रेंड्स 4 बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉपर आप सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अपने नोट भी पॉइंट पे नोट करते हुए चलना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ। फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप को बताया था कि फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु है जो फ्रेंड्स अपने भोजन के रूप में बैक्टीरिया को लेता है। तो आई होप आप को हमारा समझ में आ गया होगा जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज आकर का क्या होता है। तो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का कह सकते हैं वायरस होता है जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया को कह सकते हैं कि अपने भोजन के रूप में लेता है। और जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स आकर का किससे बना होता है। आप को हमारे फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैक्टीरियोफेज इज मेड ऑफ बैक्टीरियोफेज किससे बना होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्या फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज कार्बन और नाइट्रोजन से बना होता है, या फ्रेंड्स डीएनए से बना होता है, या फ्रेंड्स न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, या फ्रेंड्स नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं बना होता। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स किससे बना होता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक से हमारी क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन या फ्रेंड्स न्यूक्लियोप्रोटीन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है वो फ्रेंड्स न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है फ्रेंड्स। तो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। तो आई होप आपको हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वायरस रिस्पांसिबल फॉर लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वायरस रिस्पांसिबल होते हैं किनके लिए फ्रेंड्स रिस्पांसिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स लाइसोजेनिक जो ग्रोथ साइकिल होती है उनके लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रिस्पांसिबल होते हैं। इनमें से फ्रेंड्स आपको कौन ऑप्शन से आपको बताना है कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल होती है इनके लिए फ्रेंड्स हमारे वायरस रिस्पांसिबल होते हैं वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा फेज होता है। क्या फ्रेंड्स वो साइनोफेज होता है, या फ्रेंड्स T2 फेज होता है, या फ्रेंड्स वेरिएंट फेज होता है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लैम्डा फेज होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल के लिए हमारा फ्रेंड्स वायरस रिस्पांसिबल होता है। तो फ्रेंड्स किस फेज के लिए फ्रेंड्स ये होता है। क्या फ्रेंड्स वो साइनोफेज के लिए होता है, या फ्रेंड्स T2 फेज के लिए होता है, या फ्रेंड्स कहते हैं वायलेंट फेज के लिए होता है, या फ्रेंड्स लैम्डा फेज के लिए होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन है फ्रेंड्स लैम्डा फेज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वायरस रिस्पांसिबल फॉर लाइसोजेनिक ग्रोथ साइकिल इज लैम्डा फेज। तो आई होप आपको हमारा सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि साइनोफेज इज यू वायरस दैट अटैक्स। कहता है कि जो फ्रेंड्स साइनोफेज होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का वायरस है जो फ्रेंड्स किस पर अटैक करता है। तो आपसे फ्रेंड्स ये हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताना है कि साइनोफेज इज यू वायरस है फ्रेंड्स एक प्रकार का विषाणु है जो फ्रेंड्स अटैक करता है फ्रेंड्स किस पर कह सकते हैं आक्रमण करता है। क्या फ्रेंड्स वो ब्लू ग्रीन एल्गी पर कह सकते हैं आक्रमण करता है, या फ्रेंड्स बैक्टीरिया पर कह सकते हैं अटैक करता है, या फ्रेंड्स ऑल प्लांट्स या सभी पौधों पर कह सकते हैं अटैक करता है, या फ्रेंड्स ऑल एनिमल्स पर कह सकते हैं कि सभी जंतुओं पर अटैक करता है। तो आप सभी फटाफट फ्रेंड्स हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स साइनोफेज होता है फ्रेंड्स जो साइनोफेज वायरस होता है फ्रेंड्स किस पर अटैक करता है। तो ये फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गी पर, या फ्रेंड्स बैक्टीरिया पर, या फ्रेंड्स ऑल प्लांट्स पर, या फ्रेंड्स ऑल एनिमल्स पर। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोफेज होता है ये फ्रेंड्स ब्लू कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जो फ्रेंड्स साइनोफेज होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो वायरस होता है ये फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं क्या करता है फ्रेंड तो अटैक करता है। तो आपको हमारा थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज इसे अपनी नोट भी पॉइंट में नोट कर लेना कि फ्रेंड्स सैटेलाइट वायरस फ्रेंड्स क्या है। आप सभी को फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं फोर्थ नंबर में क्वेश्चन में ये बताना है कि सैटेलाइट वायरस फ्रेंड्स जो सैटेलाइट वायरस आकर क्या होता है। क्या फ्रेंड्स ये हमारा एक प्रकार का कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वायरस होता है, या फ्रेंड्स एसोसिएट विथ एन एक्टिवेटर वायरस होता है, या फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी दोनों की दोनों होता है, या फ्रेंड्स नन ऑफ दी फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं होता। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स सैटेलाइट वायरस क्या होता है। क्या फ्रेंड्स एक इंडिपेंडेंट वायरस होता है, या फ्रेंड्स एसोसिएटेड विद एन एक्टिवेटेड वायरस होता है, या फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी दोनों होता है, या फ्रेंड्स नन ऑफ दी फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं होता। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स सैटेलाइट वायरस इज ये एसोसिएटेड विद एन एक्टिवेटर वायरस। तो आई होप आपको हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको फ्रेंड्स अपने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था वो फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, और फ्रेंड्स जो आज सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स ये भी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। लेकिन फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन होने के साथ साथ फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपसे फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को हल्कों में मत लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। आपसे प्रॉपर इसका नोट्स बनाते हुए चलना। कि जो फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है कि जो फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस होता है, जैसे फ्रेंड्स हम शार्ट फॉर्म में टीएमबी भी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स इसकी जो साइज होती है फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स जो इसकी शेप होती है फ्रेंड्स किस प्रकार से होती है। क्या फ्रेंड्स ये ब्रिक शेप्ड की होती है, या फ्रेंड्स स्फेरिकल होती है, या फ्रेंड्स रॉड शेप्ड की होती है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि टैडपोल लाइक होती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएंगे। फ्रेंड्स तो तंबाकू मोजेक वायरस होता है, इसकी फ्रेंड्स शेप किस प्रकार से होती है। क्या फ्रेंड्स ब्रिक शेप का होता है, या फ्रेंड्स स्फेरिकल होता है, या फ्रेंड्स हमारा रॉड शेप का होता है, या फ्रेंड्स टैडपोल लाइक का होता है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है रॉड शेप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस होता है फ्रेंड्स रॉड शेप का होता है। तो आई होप आपको हमारा 5th नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 6th नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस कैन मल्टीप्लाई इन। फ्रेंड्स जो वायरस होते हैं ये फ्रेंड्स किनमें कसने की किसमें फ्रेंड्स अपना मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, किसमें कसते हैं अपना जनन करते हैं फ्रेंड्स, अपना द्विगुणन करते हैं। क्या फ्रेंड्स ये केवल बैक्टीरिया में कसना है कि केवल बैक्टीरिया में फ्रेंड्स अपना मल्टीप्लाई करते हैं, या फ्रेंड्स ऑल लिविंग सेल में फ्रेंड्स अपना मल्टीप्लाई करते हैं, या फ्रेंड्स स्पेसिफिक लिविंग सेल्स में फ्रेंड्स अपना मल्टीप्लाई करते हैं, या फ्रेंड्स रॉटन फूड में फ्रेंड्स अपना मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि वायरस कैन मल्टीप्लाई इन बैक्टीरिया ओनली और लिविंग सेल से और स्पेसिफिक लिविंग सेल से और रॉटन फूड। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है स्पेसिफिक लिविंग सेल्स। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स वायरस होती है फ्रेंड्स कहते हैं अपना जो मल्टीप्लाई है वो फ्रेंड्स स्पेसिफिक विशिष्ट सेल में कहते हैं कि फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स लिविंग सेल में कहते हैं कि फ्रेंड्स विशिष्ट जो लिविंग सेल होती है तो फ्रेंड्स जीवित कोशिका होती है उनमें फ्रेंड्स अपना ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई पर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमबी। जो फ्रेंड्स टीएमबी होता है इसका फ्रेंड्स क्रिप्टोग्राम क्या है, इसका फ्रेंड्स वो r/2 अनुपात 2 सॉरी फ्रेंड्स इस आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना कि जो फ्रेंड्स टीएमबी होता है इसका फ्रेंड्स कहते हैं कि क्रिप्टोग्राम क्या है। टीएमबी का कहते हैं कि क्रिप्टोग्राम क्या है। क्या फ्रेंड्स वो r/2 अनुपात 2/5 सॉरी फ्रेंड्स आप लोग हिंदी में से फ्रेंड्स ध्यान दें कि r/2 अनुपात 2/5 अनुपात ई अनुपात x बटा s। ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है r अनुपात 1 सॉरी फ्रेंड्स r/1 अनुपात 2/5 अनुपात e/e अनुपात s बटा x। क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है r/1 अनुपात 1/8 है अनुपात s/s अनुपात s/ap। क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है r/1 अनुपात 2/7 अनुपात e/e। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अनुपात s कर सकते हैं कि बटा x। ये फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर। जैसे फ्रेंड्स आपसे भी ध्यान देना आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन में से कौन सा है।
तो आप लोग फ्रेंड्स इसे अपने स्वयं पढ़ लेना। आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत करके हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा इस समय जो थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, इसका से मैं कंप्लीटली बोल भी नहीं पाता हूँ। तो इसका से मैं फ्रेंड्स फिर भी आपसे के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपसी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग प्रॉपर आई होप आपसी को मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स समझना तो आपसी को कंप्लीटली आ ही हो रहा होगा कि आप लोग किस प्रकार से आपको आपसी को समझना है। बहुत ही फ्रेंड्स बेसिक से क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आपसी के लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी खुद आपसी को बता पाऊँ। इसका से फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही चुनिंदा हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड टीएमबी का कह सकते हैं कि क्रिप्टोग्राम है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन है, या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है, या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है बी ऑफ है फ्रेंड्स R/1 अनुपात कह सकते हैं कि या रेशियो आप कहना चाहते तो रेशियो भी कह सकते हैं हमारी R/1 रेशियो 2/5 रेशियो E/E रेशियो S/X है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स R/1 अनुपात 2/5 अनुपात E/E अनुपात S/X, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। क्योंकि फ्रेंड्स यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको फ्रेंड्स समझाने में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हार्डवर्क लगता है, फिर भी फ्रेंड्स वो थोड़ा बहुत कम ही समझ पाते हैं। इसका से फ्रेंड्स जो हिंदी बोलने में फ्रेंड्स मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कंप्लीटली आपसे कोई इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी सारे कंडीशन है इसके फ्रेंड्स, मैं इतना ही फ्रेंड्स इंग्लिश बोल देता हूँ। फॉर फ्रेंड्स मैं फाइनली हिंदी बोलता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा बहुत भी कहीं मुझसे इंग्लिश निकल जाता है, तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा कमेंट आ जाता है कि आप प्रॉपर सदी हिंदी में पढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स हिंदी इसके जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसका फ्रेंड्स मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो समझने का आपसे प्रयास करना, क्योंकि फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड के वाले हैं, उनको मैं जानता हूँ फ्रेंड्स कि थोड़ा बहुत उनको फ्रेंड्स हिंदी से एलर्जी होता है, जैसे कि मैं फ्रेंड्स वो एकदम कंप्लीटली इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके से फ्रेंड्स आपसी को उनको भी एडजस्ट करना हो फ्रेंड्स, आपसी को कह सकते हैं कि लेकर साथ में चलना है। तो इसका फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा बहुत अपना कह सकते हैं कि अपना फोकस करते हुए चलना, बहुत ही आपसी को थोड़ा बहुत हिंदी भी सीखने का इस समय मौका मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा है ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या है। क्या फ्रेंड्स ये यूकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर है, या फ्रेंड्स यूकार्योटिक एंड मल्टीसेलुलर है, या फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर है, या फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक एंड मल्टीसेलुलर है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स ये यूकार्योटिक सेल एंड यूनिसेलुलर है, फ्रेंड्स ये यूकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर है, या फ्रेंड्स यूकार्योटिक एंड मल्टीसेलुलर है, या फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर है, या फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक एंड मल्टीसेलुलर है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत बार बताया है कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, तो ये फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर होती है। तो आई होप आपको हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि द माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय, जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा है जिसकी फ्रेंड्स डिस्कवरी किसने की थी, या फ्रेंड्स इसकी खोज आखिरकार किसने किया था। क्या फ्रेंड्स इसकी खोज रॉबर्ट कोच जी ने की थी, या फ्रेंड्स इवानोवस्की जी ने की थी, या फ्रेंड्स एलेक्सोफोलस जी ने की थी, या फ्रेंड्स नोकार्ड एंड रॉक्स जी ने की थी। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी। क्या फ्रेंड्स रॉबर्ट कोच जी ने की थी, या फ्रेंड्स इवानोवस्की जी ने, या फ्रेंड्स एलेक्सोफोलस जी ने, या फ्रेंड्स नोकार्ड एंड रॉक्स जी ने की थी। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा की जो फ्रेंड्स डिस्कवरी है वो फ्रेंड्स मूल रूप से फ्रेंड्स किसने की थी। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जो फ्रेंड्स नोकार्ड और रॉक्स जी थे, इन्होंने फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा की जो फ्रेंड्स डिस्कवरी वो फ्रेंड्स की थी। तो आपको हमारा 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया ड्यू टू, यानी फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है ये फ्रेंड्स डिफरेंट होती है, फ्रेंड्स भिन्न होती है। फ्रेंड्स किससे भिन्न होती है, तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया से भिन्न होती है। फ्रेंड्स किसके कारण भिन्न होती है, तो आपको फ्रेंड्स ये बताना फ्रेंड्स हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन में कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स बैक्टीरिया से भिन्न होती है, वो फ्रेंड्स किसके कारण होती है। क्या फ्रेंड्स एब्सेंस ऑफ मेसोसोम्स के कारण, या फ्रेंड्स एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के कारण, या फ्रेंड्स एब्सेंस ऑफ कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस के कारण, या फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव, या फ्रेंड्स इन सभी के कारण। तो आपसे फ्रेंड्स हम फटाफट हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा फ्रेंड्स बैक्टीरिया से फ्रेंड्स किस प्रकार से भिन्न होती है। तो क्या फ्रेंड्स एब्सेंस ऑफ कह सकते हैं मेसोसोम के कह सकते हैं अनुपस्थिति के कारण, या फ्रेंड्स सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण, या फ्रेंड्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के कारण, या फ्रेंड्स ऑल ऑफ एबव, या फ्रेंड्स इन सभी की अनुपस्थिति के कारण कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा
फ्रेंड्स बैक्टीरिया से भिन्न होती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया से कह सकते हैं कि जितने भी मैंने फ्रेंड्स आप को बताया है कि मीसोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण, उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स उपस्थिति एब्सेंस या फ्रेंड्स कहते हैं कि मीसोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण, सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण और फिर इंसिपिएंट की कह सकते हैं अनुपस्थिति के कारण जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा से कह सकते हैं भिन्न होती है। फिर कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भिन्न होती है। तो आपको हमारा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्माज आर नॉट वायरसेज इन नेचर बिकॉज, इनफैक्ट जो माइकोप्लाज्मा होती है ये फ्रेंड्स नेचर में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वायरस की तरह नहीं होती फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि फ्रेंड्स इसका मूल रूप से क्या कारण है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दे कंटेन डीएनए एंड आरएनए का फ्रेंड्स ये इसका मूल कारण है, या फ्रेंड्स वॉल इज एब्सेंट क्या फ्रेंड्स ये इसका मूल कारण है, या फ्रेंड्स दे आर नॉट स्पेसिफिक क्या फ्रेंड्स ये इसका कह सकते हैं मूल कारण है, या फ्रेंड्स लिविंग होस्ट इन नॉट नेसेसरी फॉर देयर रिप्रोडक्शन क्या फ्रेंड्स ये इसका मूल कारण है। तो आपसे फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है ये फ्रेंड्स वायरस के कह सकते हैं नेचर में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अलग अलग होती है, पर कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा आर नॉट वायरस है फ्रेंड्स, एक वायरस नहीं है इन नेचर में कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रकृति में, बिकॉज इसका फ्रेंड्स मूल कारण क्या है फ्रेंड्स दे कंटेन डीएनए एंड आरएनए फ्रेंड्स वो डीएनए और आरएनए को कह सकते हैं कंटेन करती है क्या फ्रेंड्स इसका मूल कारण है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेल वॉल इज एब्सेंट कह सकते हैं कि फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है क्या फ्रेंड्स इसका मूल कह सकते हैं कि रीजन है, या फ्रेंड्स दे आर नॉट स्पेसिफिक कहते हैं कि वो विशिष्ट नहीं है क्या फ्रेंड्स ये इसका कह सकते हैं मूल कारण है, या फ्रेंड्स लिविंग होस्ट इन नॉट नेसेसरी दियर रिप्रोडक्शन कहते हैं जो फ्रेंड्स लिविंग होस्ट होती हैं उनमें फ्रेंड्स इनका कहते हैं जो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स नेसेसरी नहीं होता क्या फ्रेंड्स ये इसका मूल कारण है। तो आप सभी फटाफट फ्रेंड्स हमारे 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड माइकोप्लाज्मा आर नॉट वायरसेस इन नेचर बिकॉज लिविंग होस्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो आप को हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा में निम्न में से ऐसा कौन है जो फ्रेंड्स एब्सेंट होता है या फिर अनुपस्थित होता है। इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सेल वॉल, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है ट्रू न्यूक्लियस, एंड फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी दोनों, या फ्रेंड्स ए और सी दोनों की दोनों। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि फ्रेंड्स इनमें से कौन सा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा में कह सकते हैं एब्सेंट होता है क्या फ्रेंड्स सेल वॉल नहीं होता माइकोप्लाज्मा में, या फ्रेंड्स राइबोसोम नहीं होता है, या फ्रेंड्स ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, या फ्रेंड्स बोथ ए एंड सी दोनों की दोनों नहीं होता। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं किसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जन फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा होती है इसमें फ्रेंड्स सेल वॉल और ट्रू जो न्यूक्लियस होता है वो फ्रेंड्स एब्सेंट होता है। तो आई होप आप सबको हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा कंटेन्स, जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स क्या कंटेन करती है। क्या फ्रेंड्स ये 2 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 1 स्टैंडर्ड आरएनए को कंटेन करती है, या फ्रेंड्स 1 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 2 स्टैंडर्ड आरएनए को कंटेन करती है, या फ्रेंड्स बोथ 1 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 2 स्टैंडर्ड आरएनए को कंटेन करती है, या फ्रेंड्स 2 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 2 स्टैंडर्ड आरएनए को कंटेन करती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा क्या कंटेन करती है। क्या फ्रेंड्स 2 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 1 स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करती है, या फ्रेंड्स 1 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 2 स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करती है, या फ्रेंड्स बोथ 1 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 1 स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करती है, या फ्रेंड्स 2 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 2 स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करती है। तो आप सभी फटाफट फ्रेंड्स हमारे 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा है वो फ्रेंड्स 2 स्टैंडर्ड डीएनए एंड 1 स्टैंडर्ड आरएनए को कह सकते हैं कंटेन करती है। तो आई होप आप सबको हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा आ रहा है फ्रेंड्स। जो माइकोप्लाज्मा है ये फ्रेंड्स क्या है, क्या फ्रेंड्स ये ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं या फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं या फ्रेंड्स बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं या फ्रेंड्स नन ऑफ दीज फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा क्या है, क्या फ्रेंड्स ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं या फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं या फ्रेंड्स ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों की दोनों हैं या फ्रेंड्स नन ऑफ दीज फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है ग्राम नेगेटिव सेल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा आर ग्राम नेगेटिव सेल्स। तो आई होप आपको हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा इज रिलेटेड टू, जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है ये फ्रेंड्स किससे संबंधित होती है, क्या फ्रेंड्स ये एल्गी से संबंधित होती है या फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज से संबंधित होती है या फ्रेंड्स वायरस से संबंधित होती है या फ्रेंड्स एल फॉर्म जो बैक्टीरिया होती हैं उनसे फ्रेंड्स संबंधित होती हैं। तो आइए फटाफट फ्रेंड्स हमारे 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि तो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स किससे कह सकते हैं रिलेटेड होती है, क्या फ्रेंड्स ये एल्गी से या फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज से या फ्रेंड्स वायरस से या फ्रेंड्स एल फॉर्म जो बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स उनसे कह सकते हैं इनका रिलेशन होता है। तो आई होप आपको हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा किससे रिलेटेड होती है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा होती है ये फ्रेंड्स एल फॉर्म जो बैक्टीरिया होती है उनसे फ्रेंड्स कह सकते हैं रिलेटेड होती हैं। तो आई होप आपको हमारा कह सकते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि फ्रेंड्स एक ग्राम नेगेटिव सेल्स होती हैं जो फ्रेंड्स एल फॉर्म बैक्टीरिया से कह सकते हैं रिलेट होती है फ्रेंड्स कनेक्ट होती हैं। तो आई होप आपको हमारा कंप्लीटली 14 और 15 या फिर मैंने 15 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं और फ्रेंड्स कंप्लीटली मैं आशा करता हूं कि आप सबको 15 के 15 ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कुल मिलाकर मैं आप सबको बताऊं तो फ्रेंड्स माइक्रोबियल वर्ड से हमने कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पार्ट में मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है और मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप सबको 30 के 30 क्वेश्चन का 110% समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आपको को कोई थोड़ा बहुत भी दिक्कत लग रहा हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड्स कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स उसका कमेंट वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर या फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम चैनल पर या फ्रेंड्स आपको प्राइवेटली कह सकता हूं सेंड कर दूंगा। और फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो चाहिए, आप लोग को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो चाहिए, आपको प्रॉपर एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए या फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उसी के अनुसार मैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप वीडियो की शेयरिंग करते हैं ठीक उसी इनका फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि वीडियो को डालने की कह सकते हैं कि हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो अनुमति है तो फ्रेंड्स वो मिल जाती है। जितना ज़्यादा फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा फ्रेंड्स हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो की शेयरिंग करें जिससे फ्रेंड्स आपको मैं दिसंबर से पहले आपका जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स कंप्लीटली खत्म करवा दूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा जरूर से जरूर होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स आपने तो वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर फ्रेंड्स नए हो फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। वह ज़्यादा फिर आप फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि फ्रेंड्स आपको जो हमारा वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा या फ्रेंड्स कोई डाउट होता है कोई क्वेश्चन होता है आपसे कोई कह सकते हैं कि क्वेश्चन भी होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो फ्रेंड्स 9648895047 मजा कह सकते हैं कि मोबाइल नंबर है। इस पर फ्रेंड्स आप हमें कह सकते हैं कि कांटेक्ट करते हैं। आपको फ्रेंड्स कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर फ्रेंड्स आपको हम कमेंट करते हैं फ्रेंड्स तो 24 घंटे के अंदर फ्रेंड्स आपके कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाता है। या फ्रेंड्स आपसे को जरूरी कुछ अर्जेंटली पूछना होता है तो आपसे कर सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट नंबर फ्रेंड्स आप मुझे कॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा मैं आपसे फिर से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि शेयरिंग कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।